जल्दी, युवा मालिक को रोको। वहां सभी टीमें ध्यान दें, युवा मालिक फिर भाग गया। मैडम का आदेश है, युवा मालिक को हर हाल में रिश्ता देखने वापस लाना होगा। युवा मालिक, भागना बंद करो, वापस चलकर रिश्ता देख लो। मैडम ने कहा है, इस बार आपको वापस ले जाना ही होगा। क्या नज़ाकत है, कमाल की नज़ाकत। शाओफेंग, आज तुम्हारी चाकू चलाने की कला बेजोड़ है। ये मछली मुझे दे दो, मैं इसे ले रही हूँ। जल्दी, मुझे दो। इसे मैंने खरीदा है। खांखार, सबके लिए मछली है। लाइन में लगिए, लाइन में लगिए। घर जाकर मछली खाइए। बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तुम कौन हो? मछली खरीदनी है। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? हैप्पी वॉलेट में 10,000 युआन जमा हुए। सुनो, क्या तुमने देखा है किसी भागते हुए आदमी को? चुप। कैसा आदमी? पूरी सड़क पर आदमी ही आदमी है। तुम किसकी बात कर रहे हो? ओ बदतमीज लड़की। यहाँ एक ही औरत है जो मछली काटने के अलावा लोगों को निपटाना भी थोड़ा जानती है। रास्ते से हटो। दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट। अगर गलती से मैंने एक दो को निपटा दिया तो वह आत्मरक्षा कहलाएगी। छोड़ो, युवा मालिक को गंदगी से नफरत है। वह ऐसी जगह कभी नहीं आएगा। कितनी गंदी और बदबूदार जगह है, घिनौनी। तुम चलो, जल्दी यहाँ से निकलो। मेरी मछली। सावधान। इस औरत में तो गजब की ताकत है। अभी जो हुआ वो बस एक हादसा था। मैं एक ईमानदार कारोबारी हूँ। सुनो, अपना पता दे दो, मैं मछली तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। जरूरत नहीं है। व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। पैसे लिए हैं तो सामान देना ही होगा। डोंगफेंग एक्सप्रेस, हर हाल में डिलीवरी पूरी। शाओ समूह, शाओ ये। नमस्ते, यह शाओ ये साहब का खोया हुआ बैंक कार्ड है और यह उनकी खरीदी हुई मछली। वह सच में मछली पहुंचाने आ गई। उस ब्लैक कार्ड से अनगिनत पैसे खर्च किए जा सकते थे, फिर भी वह जरा भी प्रभावित नहीं हुई। वह भरोसेमंद इंसान है। आकुन, उसके बारे में सब पता करो और उसे यहाँ लाओ। जे। क्या आपको मुझसे कोई काम है? अपनी कीमत बताओ और मुझसे शादी कर लो। शाह शाओफिंग बिना माँ बाप की अनाथ लड़की है, जिसे 3 साल पहले शाह परिवार ने गोद लिया था। उसका एक छोटा भाई है और वह कर्ज में डूबी है। शादी के लिए तुम सबसे सही हो। अपनी कीमत बताओ। हर महीने कम से कम इतनी रकम, महीने के 5,000 युआन ज्यादा कमाकर मैं अपने घर का बोझ काफी कम कर पाऊंगी। सौदा पक्का। हर महीने 5 लाख। क्या क्या आजकल नकली शादी के लिए इतने पैसे मिलते हैं? नालायक लड़के, तू भागकर कहाँ जाएगा? घर तो लौटना ही होगा। चिंग चिंग हुओ परिवार की बेटी है और तू शाओ परिवार का इकलौता बेटा है। दोनों परिवारों की शादी तो तय है। इस शादी का फैसला तुम्हारी माँ करेगी। शाओ ये भैया, मैंने अपने हाथों से ये मिठाई बनाई है, जरा चखकर तो देखो। मेरे पति को छोड़ो। आह, मैंने सिर्फ पैरों पर पट्टियां बांधने के बारे में सुना था, पर किसी ने अपना दिमाग ही बांध रखा है। ये कौन सा जमाना चल रहा है कि अब भी बिना पूछे शादियां तय की जाती हैं? तुम कौन हो? तुमने अभी उसे क्या बुलाया? ये प्यारी सी लड़की कहाँ से आ गई? तेरी औकात क्या है? आह, चांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बेवकूफ कहीं की। हुओ छिंग छिंग, इतने सालों तक तुमने मेरी मदद की, आज आखिरी बार मेरी मदद कर दो।
अब निपट जाओ। हा 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 हा। आज से मैं ही हुओ छिंग छिंग हूँ। हुओ परिवार का सब कुछ अब मेरा है। हा हा। वह अभी तक जिंदा कैसे है? मुझे घमंडी और बदतमीज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह किसी नागरिक की शादी की आजादी में दखल नहीं दे सकता। तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या? इसकी याददाश्त चली गई है? क्या हम पहले मिल चुके हैं? बिल्कुल नहीं। मैं हुओ परिवार की बेटी हूँ। तेरी हैसियत क्या है? तू तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। पतिदेव, इन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। माँ, ये मेरी मंगेतर है। मुझे यकीन नहीं होता। ओ चालू औरत, तूने शाओ ये भैया को अपने जाल में कब फंसाया? आह, बदमाश लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये छिपाने की? आह, छोटे तेंदुए जैसी कितनी गुस्सैल है। तुम्हारा ये मिजाज मेरी बहुत सी मुश्किलें हल कर देगा। बिजनेस में ईमानदारी जरूरी है। चलो शादी रजिस्टर करवाते हैं। आपके खाते में 5 लाख युआन जमा हुए। शुक्रिया मालिक। मुझे क्या बुलाया? पति। युवा मालिक, आपकी शादी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में तय हो गया। क्या यह जल्दबाजी है? मुझे तो इसमें जरा भी जल्दबाजी नहीं लगती। मैं डॉक्टर हूँ, डरो मत। मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। एक डॉक्टर किसी की जान बचाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। जब मेरी आंख खुली तो वह मेरे पास नहीं थी। आदमी बढ़ा दो और उस महिला डॉक्टर की तलाश जारी रखो। जब तक वह मिल नहीं जाती, मुझे बस एक नाम मात्र की पत्नी चाहिए। आह, शुक्र है कि यह सिर्फ एक कार हादसा था। मुझे लगा कि कोई लूटने आया है। $5 लाख, एक पैसा भी कम नहीं, वरना मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगा दूंगी। क्या तुझे कोई शर्म है? तेरे साथ रिश्ता निभाते निभाते मेरे परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और घर खरीदते वक्त तूने सिर्फ अपना नाम लिखवाया। वह तेरी अपनी मर्जी थी, तूने अपनी खुशी से दिया था, समझे? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हमारा परिवार अभी भारी कर्ज में डूबा हुआ है और ऊपर से मैं बीमार भी हूँ। बकवास बंद करो। जेल नहीं जाना तो पैसे देकर मामला निपटाओ। कमीने, क्या यही तेरी गर्लफ्रेंड है? नाटक बंद करो। पैसे नहीं है क्या? तो फिर मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार पर मुकदमा कर दूंगी। $5 लाख। पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। दीदी, बस बहुत हुआ। मैं मानती हूँ कि मेरा और श्याओदोंग का प्रेम संबंध है। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। निकल यहाँ से। दीदी, मुझे माफ कर दो। हमारे परिवार ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। माँ, ऐसा मत कहिए। 3 साल पहले आप लोगों ने ही पहाड़ के नीचे मेरी जान बचाई थी, मुझे अपने पास रखा और मुझे अपनी सगी बेटी की तरह माना। अब जब परिवार मुश्किल में है तो मैं इसे अंत तक संभालूंगी। शाओफिंग, उस शाओ परिवार से तुम शादी नहीं कर सकती। भला कौन सा अच्छा परिवार इस तरह शादी करता है? उसने पैसे दिए हैं तो वह पक्का तुमसे दिन रात गुलामी करवाएगा। 5,000 की तनख्वाह पर भी तो लोग गुलामी ही करते हैं। $5 लाख देकर वह मेरा मालिक बन सकता था, लेकिन उसने बस मेरा पति बनना चुना। अगर मैं एक पल के लिए भी हिचकिचाई तो यह पैसों का अपमान होगा। याद रखना, भावनाएं तुम्हें धोखा दे सकती हैं, लेकिन पैसा कभी नहीं। युवा मालकिन, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। मैं चलती हूँ। शाओफेंग, तुम जन्म से ही बहुत ताकतवर हो। कुछ भी हो जाए, शांत रहना। ससुराल वालों से झगड़ा मत करना। हम वहाँ तुम्हारे साथ नहीं होंगे, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुँच जाए। अगर झगड़ा हुआ भी तो डरने की बात नहीं है। मैं दीदी की तरफ से लड़ने जाऊंगा। डोंगफेंग एक्सप्रेस हर काम पूरा करके ही दम लेता है। पिताजी, माँ,
भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताऊंगी। शाह शाओफिंग, सच सच बताओ, क्या ये नकली शादी है? मैं और शाओ ये एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मत समझो कि हमें बेवकूफ बनाना आसान है। मैंने जितना नमक खाया है उतना तुमने चावल भी नहीं खाया होगा। तभी तो आप इतनी नमकीन हैं, हर बात में टांग अड़ाती हैं। पक्का इस छोटी सी ने ही जानबूझकर उसे फंसाया होगा। हमारे श्याओये की हैसियत क्या है? क्या हमारा श्याओये झुग्गी झोपड़ी से आई तुझ जैसी घटिया लड़की को पसंद करेगा? तूने श्याओये को कैसे फंसाया? सब सच सच उगल दे। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। मेरे टखने में मोच आ गई और सारी स्ट्रॉबेरी जमीन पर बिखर गईं। शाओ ये गाड़ी से उतरे और उन्हें उठाने लगे, तभी हम दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा गए। यह नामुमकिन है। शाओ ये को गंदगी से नफरत है। वह जमीन से कभी कुछ नहीं उठाता। पैसे भी गिर जाएं तो वह नहीं उठाता, तो वह स्ट्रॉबेरी कैसे उठा सकता है? क्योंकि उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। उस वक्त उसका चेहरा इन स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था और उसकी आंखें इन अंगूरों की तरह काली और चमकदार थीं। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैंने दारुन फार्म में 10 साल तक मछलियां काटी हैं। मेरा दिल मछली काटने वाले चाकू की तरह ठंडा हो चुका है। इसीलिए मैंने उसके प्यार का इजहार ठुकरा दिया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह और क्या क्या कहानियां बुनती है। भले ही मैंने शाओ ये को मना कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे पीठ पर उठाकर अस्पताल ले गया और मुझे दवा खिलाने के लिए मनाया। मुझे कड़वी दवा पसंद नहीं थी, तो वह मेरे लिए टॉफी खरीद लाया। भला ऐसे इंसान को कौन ठुकरा सकता है जिसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार हो? मैं उसके आगे बेबस थी। सच में वह मुझसे बहुत प्यार करता था। उसकी सच्ची मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया और मैंने उसे हाँ कह दिया। अच्छा हुआ कि तुमने हाँ कह दिया। आखिरकार प्यार करने वाले मिल ही गए। शाओ ये सच में तुम्हारे लिए पागल है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। हमारे छोटे मालिक हमेशा से सख्त और बेरुखे रहे हैं। जब किसी चालाक लड़की ने उन्हें फंसाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बाहर फेंकवा दिया। बेचारी की नाक की हड्डी तक टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि छोटे मालिक भी किसी के पीछे ऐसे दीवाने हो सकते हैं। यह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? हमने वादा भी किया है कि हमारे 2 बच्चे होंगे, लड़की मेरे जैसी और लड़का उसके जैसा होगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम पहले से ही माँ बनने वाली हो? तभी तुम इतना ज्यादा खा रही हो। इतनी सी देर में मेज पर रखा सारा खाना तुमने अकेले ही खत्म कर दिया। हाँ, अगर मैं कहूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे और भी अच्छा खाना मिलेगा। यह ठीक नहीं है। वह एक बड़ी अफवाह फैलाने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं शाओ ये के बच्चे से गर्भवती थी और वे जुड़वा थे। क्या यह शाओ परिवार के वारिसों का मामला है? चलो मेरे साथ खून की जांच कराने चलो। अगर तुम गर्भवती नहीं निकली तो साबित हो जाएगा कि तुमने अभी जो कहा वह सब बकवास है। तुमने इतनी बकवास की है, अब देखता हूँ तुम इससे कैसे निकलती हो। शाओ ये अपने परिवार की इज्जत को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें डर था कि आप शादी से पहले गर्भवती हुई बहू को स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए शाओ परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैंने आंसू बहाते हुए उन जुड़वा बच्चों का गर्भपात करा दिया। क्या क्या कहा? मेरे वे बेचारे बच्चे जिनमें हलचल भी शुरू हो गई थी। हर बार आधी रात को नींद खुलने पर मुझे बच्चों की माँ पुकारने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी मुझे उनकी दादी पुकारने की आवाज भी सुनाई देती है। दादी, क्या आप बच्चों को पुकारते हुए सुन सकती हैं? यह तो बहुत बड़ा पाप हुआ है। दूसरी बहन, तुम इतनी पुरानी सोच वाली मत बनो। वे 2 नन्ही जाने थीं। जब वह गर्भवती हुई थी तो तुम्हें उसे बच्चे को जन्म देना चाहिए था। आखिरकार वे तुम्हारे पोते पोतियां थे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं इतना ज्यादा खाती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हाँ, सही कह रही हो। जब मैं प्रसव के बाद आराम कर रही थी तब मैंने 300 अंडे और 100 पोर्क नकल्स खाए थे। छोटे मालिक, इस बार गलती आपकी है। आप उस लड़की को गर्भपात कराने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो। शाओ ये, मुझे बताओ, क्या ये सब सच है? तो वह अब तक सब सुन रहे थे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मेरी पोल खुल जाएगी। सब सच है। मेरे पोते पोतियां, वो भी 2-2 यूं ही चले गए। दूसरी बहन, तुम्हें क्या हुआ? दूसरी बहन। बड़ी बुआ, मुझे डराओ मत। भाभी, जल्दी होश में आओ।
पीछे हटो, सब पीछे हटो, सब दूर हो जाओ, हवा आने दो, भीड़ मत लगाओ। सांस की नली साफ है, सांस सामान्य है, दिल की धड़कन कमजोर है, नब्ज कमजोर है। क्या घर में कोई दवाइयों का डिब्बा है? मेरे पति कमाल है। उसे थोड़ी चिकित्सा आती है। प्राथमिक उपचार का तरीका किसी की याद दिलाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। एक डॉक्टर कभी किसी की जान बचाने की कोशिश नहीं छोड़ता। माँ, आप होश में आ गई। शाओ फेंग, हमारे शाओ परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और बाद में मुझे प्यारे प्यारे पोते पोतियां देना। जी माँ। आज तुमने अच्छी एक्टिंग की। जब तक पैसे मिलते रहेंगे मैं तुम्हें रुला देने वाली एक्टिंग कर सकती हूँ। बॉस के लिए काम करना मेरा फर्ज है। तुमने मुझे क्या बुलाया? पतिदेव। दीवारों के भी कान होते हैं, दोबारा गलती मत करना। चिंता मत कीजिए, मैं अपने काम को लेकर बहुत समर्पित हूँ। क्या हम साथ सोएंगे? मैं तो बहुत पवित्र और कुंवारी लड़की हूँ। अगर तुम्हें परेशानी हो तो इसके लिए और पैसे लगेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, इस औरत में तो बहुत ताकत है। तुम ही थी जो खुद आगे बढ़कर मुझे गले लगी थी। तो तुमने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया? धक्का दिया था पर तुम हटी ही नहीं। क्या तुम मेरी तनख्वाह से $500 काट लोगे? हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। क्या? आजकल के बच्चों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। मैं पहले कपड़े बदल लूं। भले ही इस बहू का खानदान अच्छा नहीं है, लेकिन ये जुड़वां बच्चों को जन्म दे सकती है, इसीलिए मुझे न चाहते हुए भी इसे स्वीकार करना पड़ा। सुश्री हुओ, शाओ हान। चाची, हम शादी का कार्ड देने आए हैं। उस बेवकूफ शाओ ये ने मुझे ठुकरा दिया, तो अब मैं उसके चचेरे भाई शाओ हान से शादी करूंगी और उसकी भाभी बनूंगी। भाभी, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? पहले अपनी इस जेठ को चाय पिलाओ। हान भैया कह रहे हैं कि उन्हें चाय पिलाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? किसके घर का गैस सिलेंडर फट गया है? जो 2 जंगली कुत्ते हमारे घर आ घुसे हैं, उनका भौंकना कितना भद्दा है। क्यूटिए, तू किसे गाली दे रही है? मैं शाओ ये का चचेरा भाई हूँ। रिश्ते और उम्र के हिसाब से उसे मुझे बड़े भाई कहना चाहिए। मैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हूँ। अपनी उम्र का इतना दिखावा कर रहे हो, क्या जल्दी दुनिया से जाने का इरादा है? हमारा हुओ परिवार हान भैया की मदद करेगा शाओ समूह की बागडोर संभालने में। शाओ ये की आंखों पर पर्दा पड़ा है, वह तो बस तुम्हारे साथ बाजार में मछली बेचने के लायक है। सपना देखना छोड़ दो। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी शाओ समूह नहीं छीन सकता। शाओ ये के पिता तो कब के चल बसे। तुम एक बूढ़ी विधवा चाची हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? तुम मुझे गाली दे सकते हो पर उन्हें नहीं। वह मेरे खर्च उठाने वाले की सगी माँ है। शाओफिंग, क्या तू मुझे मारेगी? छोटी सी लड़की, तेरे दिखावटी वार, तेरी मुट्ठी तो लहसुन की कली जितनी भी नहीं है। अगर तूने मुझे एक मुक्का मार भी दिया तो ओए, जल्दी होश में आओ, मरने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हें बस हल्के से मारा है, बिल्कुल जोर नहीं लगाया। अब होश में आ जा। देखो, वह होश में आ गया। भैया और भाभी, मैं पहले आपको बाहर छोड़ आती हूँ। इसका व्यवहार इतना बदतमीज है, माँ जरूर नाराज हुई होंगी। माँ, असल में शाओ फेंग वो। शाओ फेंग ने बहुत अच्छा किया। क्या तुम्हें अभी और भूख लगी है? माँ तुम्हारे लिए कुछ मीठे मैक्रोन बनवाती है। माँ, मुझे भी मैक्रोन बहुत पसंद है। खाने के अलावा तुझे कुछ और सूझता है? शाओ फेंग अभी इस घर की बहू बनी है, फिर भी मेरा साथ देकर मेरा गुस्सा निकालती है। और तू निकम्मे कहीं के, जाकर हवा खा। पर आपने ही तो कहा था कि बड़े भाई के साथ नरमी से पेश आना चाहिए और भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो क्या तू मेरी हर बात मानेगा? तुझे पालना ही बेकार है।
मुझे अचानक शाओ ये पर थोड़ा तरस क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है? छोटी तेंदुआ, आगे से परिवार के झगड़ों में मत पड़ना, वरना। समझ गई, पतिदेव। ये लो, तुम्हारे सबसे पसंदीदा मैक्रोन। मैंने इसे चुपके से छिपा लिया था। हुओ परिवार की बेटी की सगाई की दावत है, क्या तुम जाना चाहती हो? दावत? वही जहां सुंदर कपड़े पहनते हैं और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना होता है। मैं चलूंगी। मछली बेचने वाली लड़की जब गाउन पहनती है तो किसी रईस खानदान की बेटी जैसी लगती है। कितनी शालीन और सुरुचिपूर्ण। हे कॉटन कैंडी। आह, देखो, सुश्री हुओ आ गई हैं। नमस्ते सुश्री हुओ। सुश्री हुओ, आप आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इतना खा रही हूँ, लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। मुझे अच्छी तरह छिपना होगा। ओए, तूने मुझे टक्कर मारी। टक्कर मार दी तो क्या हुआ? क्या मतलब? क्या हुआ? मुझसे माफी मांग। मिस, आपका उपनाम क्या है और आप करती क्या है? मेरा उपनाम श्या है और मैं मछलियां काटती हूँ। एक मछली काटने वाली की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वाकई आवारा कुतिया जैसी है। अच्छे कपड़े पहन लेने से आवारा कुतिया ही रहेगी और मुझसे माफी मांगने को कह रही है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे टक्कर मारी है तो माफी मांगनी ही होगी। हो, मैं माफी मांगूं? तेरी इतनी औकात नहीं। हम झू परिवार के लोग हैं। पूरे श्वानचेंग में यह कौन नहीं जानता। सिर्फ टक्कर मारना तो दूर, अगर मैं तुझे चाकू भी घूम दूं तब भी तुझे सहना पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू झू परिवार की है या सुअर परिवार की। आज माफी नहीं मांगी तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की और मुझे धमकी देने की भी? तेरी पहचान क्या है? तेरी हैसियत क्या है जो तू हुओ परिवार की दावत में आई है? कितनी बेशर्म है। मुझे लगता है यह किसी अमीर आदमी को फंसाने यहाँ घुसी है। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। गंवार कहीं की, यह जगह तेरे लिए नहीं है। या तो खुद बाहर निकल जा या फिर मैं सुरक्षा गार्डों को बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगी। क्या यही तथाकथित हाई सोसाइटी है? सिर्फ ताकतवरों की चापलूसी करना, गंदी जबान चलाना। मुझे तो यह सब्जी मंडी के बदमाशों से अलग नहीं लगते। लगता है आज मुझे तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि तुझे पता चले कि सम्मान किसे कहते हैं। तू क्या करना चाहता है? तुझे तो सबक सिखाने की जरूरत है। डार्लिंग, क्या आपसे मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहना चाहिए? हान भैया, पहले एक ड्रिंक लो। निकम्मे, अपनी औकात देख। तुझे सच में लगा कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ? मैंने तुमसे सगाई सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए की थी। दुश्मन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। वो छिंग छिंग, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और फिर से मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की। मैं तुझे एक बार निपटा चुकी हूँ तो दूसरी बार भी निपटा सकती हूँ। पापा, मैं पक्का हुआ परिवार को आगे ले जाऊंगी और इसे श्वानचिंग में नंबर 1 बनाऊंगी। वो छिंग छिंग को हमेशा बहुत सुरक्षित रखा गया था। कोई नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है। अब उसके माता पिता मर चुके हैं तो यह उसकी जगह लेने का मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है। चांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। पागल लड़की। हुआ परिवार की वारिस, एक काबिल डॉक्टर। मैं तुम्हारे हाथ कुचल दूंगी ताकि अगले जन्म में भी अपनी प्यारी सर्जिकल चाकू न उठा सको। आज से मैं ही हुआ छिंग छिंग हूँ और हुआ परिवार का सब कुछ मेरा है। सुश्री हुओ। सुश्री शिया मेरी खास मेहमान है। तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। शाओ फेंग, तुम शाओ ये से शादी करोगी और मैं शाओ हान से शादी करूंगी। फिर हम एक ही परिवार का हिस्सा होंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी अच्छी चीजें तैयार की हैं। मेरे साथ आओ। भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई है
लेकिन तुम्हारी पसंद नहीं बदली, तुम्हारी शारीरिक बनावट भी नहीं बदली। तुम्हें अब भी कॉटन कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है और तुम्हें आम से एलर्जी है। इसे यह सब कैसे पता? आज की दावत की सारी मिठाइयों में बहुत सारा आम मिलाया गया है। अच्छा हुआ तुम इन्हें खा सकती हो, वरना तुम्हारी उस जंगली सांड जैसी ताकत के आगे मैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? तुम हमेशा मेरी सबसे प्यारी चीजें क्यों हथिया लेती हो? तुम्हारा अंत अब ठीक तुम्हारे सामने है। सुंदरता, रुको, जाओ मत। शाओ हान अभी तुम्हारी एलर्जी के लक्षण बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा और जल्द ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। उस वक्त सबको यही लगेगा कि तुम्हारा अपने जेठ के साथ चक्कर चल रहा था। कितना मजा आएगा। आकुन, सभी सीसीटीवी की जांच करवाओ। दावत के सभी प्रवेश और निकास पर पहरा लगा दो। छोटा तेंदुआ मिलते ही मुझे खबर करो। जी। यह मैक्रोन का स्वाद है। ये लो, तुम्हारे पसंदीदा मैक्रोन। मैंने इन्हें चुपके से छिपाया था। अध्यक्ष श्याओ, वह निजी इलाका है। शाओ ये भैया, क्या आप खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं? भले ही मेरी सगाई हो गई है, लेकिन अगर आपका मन बदल जाए तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह तुम्हारा कमरा है। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। छोटे मालिक को गंदगी से नफरत है। वह अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। किसी को खत्म करने से पहले वे दस्ताने पहनते हैं। शाओ ये मुझे याद आ गया है। सहलो, जल्द ही दर्द खत्म हो जाएगा। ओह नहीं, तो याददाश्त जाने से पहले मैं भावनाहीन हथियारी थी। उसे क्या याद आया? क्या उसे अपनी पहचान याद आ गई, या फिर उसे याद आ गया कि मैंने उसके साथ क्या किया था? बस करो शाओये, हम सगे भाई हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें भैया कह दूं, ठीक है? भैया, अब और मत मारो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे किसी ने नशीली दवा दे दी थी। मैंने जांच कर ली है। उसके शराब के गिलास में नशीली दवा के अंश थे। तुझे नहीं छोड़ूंगा। शाओ ये भैया, मुझे भी फंसाया गया था। आज तो हुओ परिवार और शाओ परिवार की सगाई की दावत है। सारे मेहमान शुआनचिंग के बड़े और रसूखदार लोग हैं। आप उन सबके सामने हुओ परिवार की बेटी को परेशान नहीं कर सकते, है ना? मेरी पत्नी को छूने की जरूरत की, मैं हुओ परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। छोटे मालिक, यहां बहुत लोगों की नजर है। पहले चलिए, छोटी मालकिन को डॉक्टर को दिखाना होगा। दफा हो जाओ। यह युवा मालकिन के कपड़ों की जेब से मिला है। युवा मालकिन को गंभीर एलर्जी हुई है। बस समय पर दवा लें और खान पान का ध्यान रखें तो कोई बुरा असर नहीं होगा। आपको बस उनके साथ रहना है। कुछ दिन आराम करने से वह ठीक हो जाएंगी। ठीक है। आकुन, मेहमान को बाहर तक छोड़ आओ। इस तरफ आइए। छोटी तेंदुआ, तुम और कितनी देर नाटक करोगी? हे भगवान, पकड़ी गई। मैं तो जाग गई। ये पक्का प्यार की ताकत है। बताओ, सगाई की दावत में तुम जानबूझकर उसके जाल में क्यों फंसी? तुमने मुझे पकड़ लिया। तुमने खास तौर पर मेरे लिए निशान छोड़े। साफ है कि तुम जानबूझकर हुओ छिंग छिंग के साथ गई थी। तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? जवाब दो। चुप रहो, जल्दी कुछ सोचो। कोई बहाना बना ताकि उसे गुस्सा ना आए। अगर फिर से कहानी बनाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। मैं सब बताती हूँ। मैं सच सच सब बता दूंगी। हुओ, सुश्री शिया मेरी खास मेहमान है। तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। शाओ फेंग, तुम शाओ ये से शादी करो और मैं शाओ हान से शादी करूंगी। फिर हम एक ही परिवार के होंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी स्वादिष्ट चीजें तैयार की हैं। मेरे साथ आओ। तुम्हारा यह जाल वाकई बहुत ही भद्दा है। यह जानते हुए भी कि यह एक जाल है, तुम उसके साथ क्यों गई?
उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। वह पक्का तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ चाल चलना चाहती थी। मुझे तुम्हारे लिए यह मामला सुलझाना ही था ताकि मैं अपनी काबिलियत दिखा सकूं और बॉस को लगे कि 5 लाख खर्च करना सही था। तुमने मुझे क्या बुलाया? पतिदेव। मैंने सोचा था कि वह दुबली पतली लड़की और श्याओ हान दोनों मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे पता था कि मुझे आम से एलर्जी है। ये तो सरासर गलत है। उसने अपनी जान जोखिम में डाली। क्या यह सब मेरे लिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इस झूठी शादी को सच मान लिया है? तुमने मेरा हाथ काट लिया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा खतरा मोल मत लेना। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम। मुझे पता था कि तुम्हें माँ का ऋण बहुत पसंद है, इसीलिए तुम मेरा इशारा जरूर समझ जाओगे। मैं कितनी समझदार हूँ। सच तो यह है कि मुझे माँ का ऋण पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पसंद है लाल लाल और गोल गोल। मैं समझ गई, तुम्हें बड़ा सेब पसंद है। तुम्हारे इस दिमाग में खाने के अलावा और कुछ नहीं है। तुम भी तो हो पतिदेव। क्यों? पास मत आओ। मैं अभी क्या कर रहा था? मेरा दिल पहले से ही किसी और का है। मैं फिर से प्यार में नहीं पड़ सकता। वह खाना बना रही है या कोई जादू टोना कर रही है? शाओ ये, तुम जल्दी जाओ और उससे ये करतब बंद करने को कहो। वह एक गरीब परिवार से है। खाना बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। खाना तैयार है। क्या यह पूरी मेज तुमने अपने हाथों से इसमें जहर मिलाया है? छक्कर तो देखो। भले ही दिखने में अच्छी ना हो, लेकिन इसका स्वाद वह भी कुछ खास नहीं है। ये ब्रेड काफी अच्छी तरह बेक हुई है। मैं भी चखती हूँ। शाओ फिंग, तुम बस शांति से शाओ परिवार की बहू बनकर रहो। बाकी काम नौकरों पर छोड़ दो। आखिरकार उन्हें पैसे देकर रखा गया है तो उनका इस्तेमाल भी करो। वह मुझे ताना दे रही हैं। मुझे भी शाओ ये ने पैसे देकर ही बुलाया है। मैं शाओ परिवार में मुफ्त में खा पी कर नहीं रह सकती। मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। सासू माँ बौद्ध धर्म मानती हैं। मैं मछली नहीं मार सकती और इंसान को तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में अनगिनत काम है, ना हुआ तो कबाड़ ही बेचूंगी। अब हुओ परिवार सिर्फ एक खोखला ढांचा रह गया है जो कभी भी बिखर सकता है। हुओ छिंगछिंग और शाओ हान की शादी सिर्फ पैसों के लिए है। मुझे पैसों की भूखी औरतों से नफरत है। सच में? छोटे मालिक, आज पूरे दिन बहू के कार्ड से भुगतान के संदेश रुक ही नहीं रहे हैं। क्या इसे पैसों का लालच नहीं कहेंगे? अगर मेरी पत्नी मेरे पैसे खर्च नहीं करेगी तो मेरे कमाने का क्या फायदा? छोटे मालिक, आप कितने दोगले हैं। सच में मैं तो रो पड़ूंगा। मुझे पढ़कर सुनाओ, छोटी तेंदुआ ने क्या क्या खरीदा है? कबाड़ केंद्र में 23 युआन 50 जियाओ, पर्चे बांटने के 120 युआन, डिलीवरी के 30 युआन। युवा मालकिन पैसे खर्च नहीं कर रही है, बल्कि पैसे कमाने गई है। वह कहाँ है? लेन देन के रास्ते को देखते हुए अगला पड़ाव शंघाई इंटरनेशनल होना चाहिए, जो शाओ समूह की सहायक कंपनी है। नमस्ते, मैं यहाँ कबाड़ इकट्ठा करने आई हूँ। अरे, क्या यह शाओ परिवार की युवा मालकिन नहीं है? एक अमीर खानदान की बहू बनने के बजाय तुम यहाँ कबाड़ चुनने आ गई। क्या शाओ ये ने तुम्हें छोड़ दिया है? शुआनचेंग वाकई बहुत छोटी जगह है। फिर से उसी मनहूस से सामना हो गया। शंघाई इंटरनेशनल दरअसल शाओ समूह के अंतर्गत आने वाली कंपनी है। मेरे हान भैया यहाँ के जनरल मैनेजर हैं और मैं इसकी बड़ी शेयरधारक हूँ। हाँ, सब यहाँ आकर देखो। एक मछली काटने वाली लड़की अभी भी अमीर घर में शादी का सपना देख रही है। आखिर इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया गया। मछली काटने वाली, तभी तो इतनी दूर से मछली जैसी बदबू आ रही है। कितनी गंदी है। हमारी कंपनी शंघाई इंटरनेशनल इस इंडस्ट्री में सबसे आगे है। यहाँ कबाड़ उठाने के लिए भी स्नातक की डिग्री चाहिए। मैं इसे जानती हूँ। मैं तुम सबको बताती हूँ।
इसका भाई बलात्कारी है, वह बस जेल जाने ही वाला था। तुमने सुना या नहीं, यह मछली काटने वाली लड़की बलात्कारी है। इसने 10 साल जेल में काटे हैं। इसे अंदर किसने आने दिया? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। तुम क्या करना चाहती हो? पास मत आओ। क्या इसे वाकई अपनी पहचान याद आ गई है? मुझे सब याद आ गया। क्या आपको ये पेय की बोतलें चाहिए? नहीं, अब नहीं चाहिए। मैं तो कचरा चुनना पसंद करूंगी। अपना समय और मेहनत तुम जैसे बेवकूफों पर बर्बाद नहीं करूंगी। खाली बोतल 10 पैसे की एक बिकती है, लेकिन तुम लोगों की तो कोई कीमत ही नहीं है। जल्दी निकलो, पंगा मत लेना। मैं पहले एक कातिल थी। मेरी पहचान किसी भी हाल में सामने नहीं आनी चाहिए। क्यूटिए, रुक जाओ। सांस की नली में कुछ फंस गया है। सांस की नली में कुछ फंस गया है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सबसे पास का अस्पताल 4 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस सबसे जल्दी 7 मिनट में पहुंचेगी, जबकि दम घुटने पर जान बचाने का समय सिर्फ 3 मिनट होता है। सब पीछे हटो। चेहरा नीला काला पड़ रहा है। बड़ी धमनी की नब्ज बहुत कमजोर है। दिल की धड़कन धीमी हो रही है और धड़कन रुकने ही वाली है। इसके शरीर में तुरंत ऑक्सीजन पहुंचानी होगी। ये क्या बड़बड़ा रही है? ये तो मेडिकल के शब्द लग रहे हैं। इसे किसी भी हाल में उसे बचाने मत दो, वरना लोगों को इसकी प्राथमिक उपचार की तकनीक का पता चल जाएगा और सब जान जाएंगे कि ये वही पुरानी जीनियस डॉक्टर है। ये मछली काटने वाली क्या प्राथमिक उपचार करेगी? ये तो उसे खत्म कर देगी। जल्दी इसे रोको। दफा हो जाओ। हमारे अध्यक्ष हान को हाथ मत लगाना। क्रिकोथायरॉइड झिल्ली में छेद करना होगा ताकि सांस लेने का रास्ता खुल सके। पंक्चर सुई कहाँ है? अगर श्याओ हान मर गया तो यह जानबूझकर की गई हत्या मानी जाएगी। सुई गलत जगह छुप गई है ना? श्याओ हान का मरना तय है। अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? सपना देखना छोड़ दो। खून हो गया, जल्दी पुलिस को बुलाओ। इसने अध्यक्ष हान को मार डाला। इसे पकड़ो। मैं ये क्या कर रही हूँ? ये सब बहुत जाना पहचाना लग रहा है। इस प्यारी सी लड़की ने सबके सामने अध्यक्ष हान को बेरहमी से मार डाला। यह समाज से बदला लेने वाली विकृत औरत है। इंसानी कचरा कहीं की। हमें अध्यक्ष हान का बदला लेना होगा। अध्यक्ष हान का बदला लो। इसे बांध दो। मुझे छोड़ो तुम सब। यह क्रिकोथायरोटॉमी प्रक्रिया है। मैं उसकी जान बचा रही हूँ। अध्यक्ष हान की सांसें रुक चुकी हैं और तुम अब भी बहस कर रही हो? तेरा भाई बलात्कारी है और तू कातिल है। तुम लोगों का पूरा खानदान घटिया है। मैं करती हूँ। एक एक थप्पड़ मारो। इसका चेहरा सूजा दो, मुंह तोड़ दो, ताकि इसे कातिल का अंजाम याद रहे। आह! मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसने की, तो उसे निपटा दूंगा। खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक मछली बेचने वाली का पति हमारे सामने अकड़ दिखा रहा है। तेरी औकात क्या है? क्या देख रहे हो? निकम्मे आदमी, इतनी अच्छी शक्ल का क्या फायदा जब तू एक कचरा बीनने वाली के टुकड़ों पर पल रहा है। कम से कम किसी अमीर औरत को तो चुनता। क्या मेरे साथ आओगे? वह सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मैं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को। तुम लोगों को क्या हुआ? दस्ताने। युवा मालकिन, जल्दी से छोटे मालिक को समझाइए। देश का कानून बहुत सख्त है। सुनिए, आप मेरे पीछे हो जाइए। इस घटिया औरत के लिए आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। इसे मैं देख लूंगी। तुम दोनों घटिया आशिक हो। हूँ? क्या तुम अपना दिमाग घर छोड़ आई हो? क्या तुम अध्यक्ष श्याओ को भी नहीं पहचानती? जानती हो श्याओ हान को अध्यक्ष हान क्यों कहा जाता है? क्या उन्हें अध्यक्ष श्याओ नहीं बुला सकते? क्योंकि श्याओ परिवार में सिर्फ एक ही अध्यक्ष श्याओ हो सकता है। वही है श्याओ ये। क्या? इस मछली बेचने वाली का पति श्याओ ये है? यह कैसे मुमकिन है? क्या यह सच है? सच है।
ओहो, अध्यक्ष श्याओ, मुझे माफ कर दीजिए। आप इतने हैंडसम और जवान दिखते हैं कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। चुप रहो, इसे बाहर ले जाओ, वरना यहाँ की हवा भी गंदी हो जाएगी। मुझसे गलती हो गई। अध्यक्ष श्याओ, मुझे माफ कर दीजिए। शाओ ये, तुम्हारे चचेरे भाई का शव अभी यहीं पड़ा है। शाह शाओफिंग ने जानबूझकर हत्या की है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। भले ही वह तुम्हारी शाओ ये की औरत हो। शाओ परिवार फिर भी एक हत्यारी को नहीं बचा सकते, है ना? मैंने किसी की हत्या नहीं की। सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं, फिर भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो। तुम्हारी बकवास पर कौन यकीन करेगा? मैं उस पर यकीन करता हूँ। यह किसने किया? इसने। बहुत अच्छा किया। पेन से सांस लेने की नली में रास्ता बनाया। कितनी शानदार तरकीब है। जगह पर निशाना कितना सटीक है। क्या आप भी डॉक्टर हैं? क्या उसने गलत जगह नहीं चुभोया? यह नामुमकिन है। मैंने तो साफ साफर। तूने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, फिर भी मेरा निशाना नहीं चूका। तू हैरान है ना? चाहे मेरा शरीर कितना भी हिले, मेरे दोनों हाथ स्थिर रहते हैं, जैसे कि मैंने इसकी अनगिनत बार ट्रेनिंग ली हो। तो फिर वह बेहोश कैसे हो गया? शायद डर के मारे बेहोश हो गया। उसकी पैंट छूकर देखो, शायद गीली होगी। इस युवती ने समय पर इलाज कर दिया, तभी मरीज की जान बच पाई। चलो पति देव, आज मैंने पैसे कमाए हैं, आपको मालातांग खिलाऊंगी। श्याओ का कर्मचारी होने के नाते दुष्ट लोगों की अफवाहों पर भरोसा करने और युवा मालकिन का अपमान करने पर हर किसी की सैलरी आधी कर दी जाएगी। जी, अध्यक्ष श्याओ को सादर विदा करते हैं, युवा मालकिन को सादर विदा करते हैं। तुम्हारी श्वास नली को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए अभी बोल नहीं सकते। जो कुछ कहना चाहते हो लिख दो। पतिदेव, वह मुझे गाली दे रहा है। बचाना बंद करो, पाइप निकाल दो। कितने एहसान फरामोश हो तुम। कल जब तुम्हारे गले में कुछ फंस गया था, तुम वहीं लगभग मर ही गए थे। इस दीदी ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम उसी को बुरा भला कह रहे हो। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा कुत्ते के पेट में निगल गए क्या? वाह, कितनी दमदार और निडर है। इसी ने मेरी जान बचाई थी। पहले मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाता और उसे परेशान करता था। रुको, भले ही वह कमीना है, लेकिन डॉक्टर किसी की जान बचाने से पीछे नहीं हटता। डॉक्टर किसी की जान बचाने से पीछे नहीं हटता। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। बोलने का यह अंदाज़ बिल्कुल वैसा ही क्यों है? मुझ पर लानत है। सच में लानत है तुम पर। तुम जैसे लोग ठीक होकर भी लाड टपकाते रहेंगे। क्या यह सच में वही है? अगर वह कभी डॉक्टर थी तो सुपरमार्केट में मछलियां क्यों काट रही है? हाँ, याद आया, उसके पैर पर बना निशान। तुम क्या सोच रहे हो? 5 लाख। अपना पैर दिखाओ। एक जोरदार थप्पड़, वो भी बिल्कुल मुफ्त। कमीने, सारे मर्द घटिया होते हैं। श्याओ हान वो बेवकूफ, वो उनके साथ मिल गया। उसने न सिर्फ मुझे ब्लॉक किया, बल्कि मुझसे सगाई भी तोड़ना चाहता है। हुओ छिंग छिंग, शाओ ये, जब तुम लोगों ने उसूलों की परवाह नहीं की, तो मुझे भी कड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत करो। तुम लोग तैयार हो जाओ मेरी तैयार की हुई बड़ी सौगात लेने के लिए। छोटे साहब, यह सालगिरह समारोह के मेहमानों की सूची है। शराब पार्टी रविवार शाम को है। मैंने भाभी के लिए पार्टी की ड्रेस बनवाई है। तुम उसे ले आना मत भूलना और उसे खुद उनके हाथों में सौंपना। जी ठीक है।
छोटे साहब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने खुद उसके लिए कपड़े चुने हैं। अध्यक्ष श्याओ, ये सभी इस मौसम के सीमित संस्करण वाले हाई फैशन परिधान हैं। बस आपकी पत्नी जैसी सितारों सी चमकने वाली मालकिन की कमी है। आपकी पत्नी इसे पहनकर पूरी महफिल पर छा जाएंगी। यह छिपाओ, इसका कट बिल्कुल जांघ तक आता है। इससे शाओ फेंग के पैर का जन्मजात निशान छिप जाएगा। मुझे यही चाहिए। रविवार से पहले 3 अलग अलग मेल तैयार रखना, ताकि मेरी पत्नी उनमें से चुन सकें। जी बिल्कुल अध्यक्ष श्याओ। अरे हैंडसम, शाम को मेरा डांस देखने जरूर आना। क्या यह चीज पार्टी की ड्रेस है? माफ कीजिए, अब इजाजत दीजिए। क्या कुन ने वह ड्रेस नहीं भेजी थी? तुमने यह ओवरकोट क्यों पहन रखा है? आज तापमान इतना कम भी नहीं है। यह जो आयोजन है, क्या वह सचमुच एक औपचारिक दावत है? बिल्कुल। बॉस, हम लाल झंडे तले जन्मे हैं, वसंत की हवा में प्ले हैं। हमें कभी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, वरना बाद में पछताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। शाओ ये। तुमने मुझे क्या बुलाया? पतिदेव। तुम बहुत बकवास करती हो। अपना यह ओवरकोट उतारो। क्या सच में वही ड्रेस पहनना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। तो फिर पैसे और लगेंगे। ठीक है। तुम्हारे ठीक ऊपर कैमरा लगा है। छोटी तेंदुआ, तूने ये कैसी बकवास पहन रखी है? तुमने ही आकुन से मुझे ये ड्रेस दिलवाई थी, है ना? अरे चीज हाथ लग गई है। हाँ, बताओ। आकुन ने ही गलत चीज उठा ली थी। मेरे साथ आओ। दादा शाओ, आप देखिए, वह फिर शाओ ये भैया को रिझा रही है। इतनी गरिमापूर्ण दावत में ऐसे कपड़े पहनकर कितनी अशोभनीय लग रही है। बिल्कुल बेशर्म है। हो, सच में वह अच्छी औरत नहीं है। शा शाओफिंग झुग्गी बस्ती से आई पैसे ऐंठने वाली औरत है। मछलियां काटी हैं, कचरा बीन चुकी है, मर्दों को फंसाने में माहिर है। मेरा पोता, जिसकी नजर हमेशा पैनी थी और जो लोगों को तुरंत पहचान लेता था, सोचा भी नहीं था कि एक घटिया लड़की के हाथों फंस जाएगा। इसे पहन लो। क्या तुम बाहर नहीं जाओगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जरूरत नहीं है। अगर और बकवास की तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा और तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखूंगा। जो नई ड्रेस आई है उसमें साइड कट नहीं है, इसलिए जांघ का निशान नहीं दिखेगा। मुझे उसके कपड़े बदलते समय चुपके से एक बार देख लेना चाहिए। जाने दो, वह गुस्सा हो जाएगी। क्यों? क्या हुआ? जिप में बाल फंस गए हैं। हो गया। अरे बाप रे,
मुझे चक्कर आ रहे हैं। नाटक मत करो। मुझे 5 मिनट गले लगाने दो। अगले महीने मैं तुमसे 500 रुपये कम लूंगी। एक बात है जिसकी मुझे पुष्टि करनी है। ये बस एक इत्तेफाक था। मैं तो एक शरीफ कारोबारी हूँ। मुंह बंद रखो। क्या तुम पागल हो गए हो? क्लाइंट बॉस का फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की? चूमते ही भाग रहे हो। छोटी तेंदुआ, तुम किसी घटिया आशिक की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जाहिर है, एक सम्मानित क्लाइंट बॉस। मुझे क्या बुलाया? पतिदेव। दादा शाओ, क्या आपने सुना? अभी अंदर से कुछ आवाज आई थी। पूरे बैंक्वेट हॉल में शाओये और उस लड़की को कहीं नहीं पाया। क्या वे दोनों यहीं छिपे हैं? सच कहूं तो मुझे आप पसंद हैं, लेकिन मैं इसकी कीमत चुका ही नहीं पाऊंगी। आप मेरी तनख्वाह तो नहीं काटेंगे ना? शाओ ये भैया, क्या आप अंदर हैं? अगर वह वही औरत नहीं होती तो मैं क्या करता? शाओ ये तुम्हें क्या हुआ है? तलाक, उसे छोड़ देना या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना। मेरे पति को छोड़ो। पति जी, आप कमाल हैं। पति जी, समझ गई? पति जी, चलिए। पति जी। मैं उससे बिछड़ने को लेकर थोड़ा झिझक रहा हूं। जो भी बात है सीधे सीधे कहो। मेरा चेहरा कोई टच स्क्रीन नहीं है। बाहर जाकर पत्नी से अलग कमरा लेना और वे पार्टी में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, यह तो चरित्रहीनता की हद है। शाओये ये बच्चा बचपन से मेरी आंखों के सामने पला बड़ा है। वह हमेशा संस्कारों को मानने वाला रहा है। जरूर उस लड़की ने ही उसे बिगाड़ दिया है। दादाजी, आप गुस्सा मत होइए। मैं एक बार फिर दरवाजा खटखटाकर देखती हूँ। दादा शाओ परिवार की मर्यादा को सबसे ऊपर रखते हैं। इस बार वह इस बेशर्म शिया शाओफिंग को शाओ परिवार से बाहर निकाल देंगे। हट जाओ। शाओये, तुम यह क्या कर रहे हो? दादाजी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मुझे चोट लगी है। शाओफिंग, मेरी पट्टी करो। सच में? हाँ दादाजी, सच में। दादाजी को देखने दो। क्या चोट गंभीर है? बस एक छोटी सी खरोंच है। पर शाओ फिंग को तसल्ली नहीं हुई। वो जिद करने लगी कि दवा लगाकर पट्टी करनी है। इसीलिए मैंने एक शांत जगह ढूंढी। और पट्टी करने का नाटक? अगर तुम कुछ शर्मनाक नहीं कर रहे थे तो फिर जब मैं बाहर दरवाजा खटखटा रही थी, तुम दोनों ने दरवाजा खोलने की हिम्मत क्यों नहीं की? हिम्मत की बात नहीं है, हम खोलना नहीं चाहते थे। तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। तुम्हारा चेहरा कितना घिनौना है। तुम्हें अपनी हालत का जरा भी एहसास नहीं है। आखिर हुओ परिवार के सदस्य हो, फिर इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अगर मुझे पहले पता होता कि दादाजी बाहर हैं, तो मैं आगे की कलाबाजी लगाकर 360 डिग्री घूमकर दरवाजा खोलने भागती। छोटी बच्ची, बातें तो बहुत मीठी करती हो, लेकिन तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी। नन्ही लोमड़ी का मछली पकड़ने का खेल एक पुराने शिकारी के सामने अभी बहुत कच्चा है। दादाजी, मेरा मतलब। शाओये, मेरे साथ बैंक्वेट हॉल में चलो। तुम बहुत देर से गायब हो। शिष्टाचार का ध्यान रखो। शाओये और चिंग चिंग, पहले मेरे साथ चलो। तुम 10 मिनट बाद बाहर आना। वाह, यह खूबसूरत लड़की किस खानदान की बेटी है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा। यह रूप, यह अंदाज़त जरूर किसी बड़े रईस खानदान की बेटी होगी। देखो,
वह शाओ ये के साथ बैठी है। क्या वह शाओ परिवार की होने वाली बहू है? तभी तो शाओ और हुओ परिवारों के बीच शादी का रिश्ता पहले ही तय था, लेकिन सगाई में शाओ हान कैसे था? तो क्या शाओ ये को कोई और पसंद है? तुम इस जगह बैठने के लायक नहीं हो, उठो। चिंग चिंग, तुम जाकर बैठो। जब तक दादा शाओ मौजूद है, शाओ ये के बगल वाली जगह सिर्फ तुम्हारी होगी। दादाजी, मैंने शादी कर ली है। मैं अभी मरा नहीं हूं। तुम्हारी शादी का फैसला तभी मान्य होगा जब मैं हां कहूंगा। चिंग चिंग मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। भले ही 10 साल से ज्यादा समय से उसे नहीं देखा, लेकिन वही मेरी चुनी हुई पोती बहू है। अहान, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर शाओये ने हुओ छिंगछिंग से शादी कर ली है तो शाओफिंग को मेरे लिए छोड़ दो। घर का माल बाहर नहीं जाना चाहिए। यह तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। पिताजी, शाओफिंग बहुत अच्छी लड़की है, आप इन दोनों को अलग मत कीजिए। तुम सबके पर अब निकल आए हैं। क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालोगे? बूढ़े, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुना आपने? ये लड़की मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत भी कर रही है। मैं तो बस सच बता रही हूँ। दादाजी, क्या आपको दिल की बीमारी है? तुम्हें कैसे पता? उंगलियों का क्लबिंग, चेहरे का पीलापन, अचानक सांस फूलना और साथ में होठों का नीला पड़ना। बैठने पर गर्दन की नसें साफ उभरी हुई दिख रही हैं। दादाजी, आप सर्जरी क्यों नहीं करवाते? दादाजी की हालत सर्जरी के लायक नहीं है, इसलिए सिर्फ दवाओं से इलाज चल रहा है। वो सालों से विदेश में इलाज करा रहे हैं। शुआनचेंग में कभी एक काबिल डॉक्टर था जो ये सर्जरी कर सकता था, लेकिन अफसोस कि वो डॉक्टर 3 साल से लापता है। ये बात सुनकर मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिमाग से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। शाओ ये, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसे तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। कल ही इसके साथ कोर्ट जाकर तलाक लो और जितनी जल्दी हो सके चिंग चिंग को घर ले आओ। अगर आपको तमीज और दायरों की इतनी ही फिक्र है तो मेरी शादी के मामले में दखल मत दीजिए। मेरी बात भी नहीं मानोगे? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? मत भूलो कि शाओ परिवार का वारिस कौन है। इसका फैसला मैं करूंगा। दादाजी, मेरी ओर देखिए, मेरा सरनेम भी शाओ है। शाओ ये भैया, तुम दादाजी को और गुस्सा मत दिलाओ। क्या तुम सच में चाहते हो कि पूरा शाओ किसी और को सौंप दिया जाए? शाओ ये, दादाजी की बात मानो। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? वैसे भी हमारा रिश्ता तो दिखावा है। शाओ ये, तुम मुझे क्या कहा? पति। जो चीज मुझे चाहिए उसे मैं खुद हासिल करूंगा। मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं और हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे साथ चलो। ये बदमाश लड़का, मैंने इसे सच में खूब सिखाया है, बहुत खूब सिखाया है। दादाजी, आप ठीक तो हैं? दादाजी, अपना गुस्सा शांत कीजिए। मैं शाओये की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। आखिर बेटा तो मेरा ही है। क्या शानदार काम किया है। अगर तुम्हारे पिता में तब इतनी हिम्मत होती तो मुझे इतने सालों तक शाओ परिवार में अपमान सहकर नहीं रहना पड़ता। तुम नशे में हो। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, शाओफिंग, तुम मेरी कानूनी पत्नी हो तो हर बार सबसे पहले खुद को मुझसे अलग करने की कोशिश मत किया करो। लेकिन आपके दादाजी। दूसरों की परवाह मत करो। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तुम्हें तो पता ही है, मुझे साफ सफाई का जुनून है। जिस औरत को मैं पसंद नहीं करता उसके छूने से भी मुझे घिन आती है, लेकिन मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, हर पल, हर घड़ी। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शाओ ये। मुझे क्या बुलाया? पतिदेव, मेरे पति। युवा मालिक, बुजुर्ग शाओ कुछ लोगों के साथ ऑफिस में घुस आए और सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए। बड़े बिजनेस की लड़ाइयों में अक्सर सबसे साधारण तरीके अपनाए जाते हैं। और एक बात, उस कॉन्ट्रैक्ट समेत जो आपने और बहू ने साइन किया था। क्या? इससे देखो, ये है मेरा प्यारा पोता। किसी से नकली शादी करना मंजूर है, पर खानदानी गठबंधन की जिम्मेदारी निभाना नहीं। धोखेबाज कहीं के, तुमने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शाओ ये, शाओफिंग, तुम दोनों अब तक मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए।
अगर आप लोग मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डालते तो मुझे यह कदम नहीं उठाना पड़ता। तुम जानबूझकर गरीब घर की लालची लड़की को ढूंढ कर लाए, सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, है ना? तुम आकुन, गाड़ी निकालो, अस्पताल चलो। जी। श्याओये, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। उस औरत को तलाक दो और चिंग चिंग से शादी करो, वरना अपनी आंखों के सामने मुझे खत्म होते देखो। शाओये, पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही है, हर बार पहले से ज्यादा गंभीर हो रही है। अगर अब ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद वह इसे झेल नहीं पाएंगे। जब तक शुआनचिंग की वो जीनियस डॉक्टर जिंदा है, चाहे मुझे पूरी दुनिया ही क्यों न छाननी पड़े, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे आगे जांच नहीं करने दे सकती, वरना देर सवेर उसे पता चल ही जाएगा कि शाह श्याओफिंग ही असली हुओ छिंग छिंग है। खत्म हो जाओ। चांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, फिर तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? बेवकूफ कहीं की। हुओ छिंग छिंग, इतने सालों तक तुमने मेरी मदद की, आज आखिरी बार मेरी एक और मदद कर दो और हमेशा के लिए चली जाओ। आज से मैं ही हुओ छिंग छिंग हूँ, हुओ परिवार की हर चीज अब मेरी है। हा हा हा। शाओफिंग, शाओफिंग, तो असल में तुम ही वह हो। हमने पूरी कोशिश की। पापा, मेरा वह भाई अब नहीं रहा और पिताजी को भी दिल की बीमारी है। अब से पूरा शाओ मेरे कब्जे में होगा। पापा, क्या शाओ ये हमें जड़ से मिटाने वाला है? फिक्र मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। वह लड़का आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। शाओ का अगला वारिस सिर्फ तुम ही होगे। वहां तलाश करो। उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे अंदर जीने की कोई चाहत नहीं बची थी। तभी अर्धचेतना में मैंने किसी को कहते सुना, डरो मत, मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। शाओफिंग, तुम्हारी आवाज ने मुझे बहुत बड़ी उम्मीद और हिम्मत दी। तभी मैं फिर से संभल पाया, ग्रुप के गद्दारों को बाहर किया और श्याओ को वापस हासिल किया। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम जितना सोच सकती हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें खोने से डरता हूं। शाओफिंग, तुम जाग गई? क्या कहीं कोई तकलीफ हो रही है? क्या सिर में अब भी दर्द है? ये शाओफिंग कौन है और तुम कौन हो? शाओफिंग, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? तुम शाओफिंग हो। मेरा उपनाम शिया नहीं है, मैं हुओ छिंग छिंग हूं, हुओ युआनजिया का हुओ। क्या तुम्हें सच में मेरी जरा भी याद नहीं है? मुझे अजनबियों का करीब आना पसंद नहीं है, कृपया आप रास्ते से हट जाइए। यह हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। तुम्हें क्या लगता है कि एक नकली सर्टिफिकेट के दम पर हुओ परिवार से रिश्ता जोड़ लोगे? मैं अपना समय और ऊर्जा कभी भी बेवकूफों पर बर्बाद नहीं करती। कृपया दूरी बनाए रखें। युवा मालकिन, छोटे मालिक आज फिर कौन सा नाटक कर रहे हैं? जाकर पता लगाओ हुओ परिवार और हुओ छिंग छिंग के बारे में। शहर की यह सारी रौनक असल में मेरी होनी चाहिए थी। पापा, मम्मी, आपकी बेटी वापस आ गई है। चांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, फिर तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? बेवकूफ कहीं की। हुओ छिंग छिंग, इतने सालों तक तुमने हमेशा मेरी मदद की है।
आज आखिरी बार मेरी मदद कर दो, हमेशा के लिए चली जाओ। आज से मैं ही हुओ छिंग छिंग हूँ। हुओ परिवार का सब कुछ मेरा है। चुराया हुआ नाम और बदली हुई जिंदगी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी यादें मिटाकर तुम मुझे अपनी किस्मत मान लेने पर मजबूर कर दोगी? चांगियंग, जो कर्ज तुमने मुझ पर चढ़ाया है मैं तुमसे घुटनों पर झुककर चुकवाऊंगी। एक फीनिक्स आग में जलता है ताकि उसका पुनर्जन्म हो सके। शाओ ये, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझसे भिड़ जाऊंगा। तुमने आखिर शाओ फेंग को कैसे प्रताड़ित किया? वो घायल होकर अस्पताल में क्यों भर्ती है? गरीब की जान भी जान होती है। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? मेरी बेचारी बच्ची, कृपया दया करके उसे छोड़ दीजिए। रिश्तेदार जी, आप पहले उठिए। बात वैसी नहीं है जैसी आप लोग सोच रहे हैं। क्या वह सच में आपकी अपनी बेटी है? पक्की अपनी है। अपनी से भी बढ़कर है। रिश्तेदार, मेरा शाओ ये शाओ फेंग के लिए पूरी तरह समर्पित है। भगवान गवाह है। अब जबकि उसकी याददाश्त चली गई है तो वह शाओ ये को छोड़ना चाहती है। फिर से याददाश्त चली गई। फिर से याददाश्त चली गई। फिर से याददाश्त चली गई। फिर से? इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो जाए, जो कुछ भी तुम छिपा रहे हो सब सच सच बता दो। तुम तीनों मिलकर मेरे छोटे मालिक से उलझ रहे हो। मैं बहुत समय से बर्दाश्त कर रहा हूं। तुमने मालिक का कॉलर खींचा, तुमने भी मालिक का कॉलर खींचा, और तुमने तो मालिक की पैंट ही खींच ली। हमारे मालिक ने पहले ही मालकिन के बारे में जांच कर ली थी। वह तुम लोगों की अपनी बेटी नहीं है। उसे 3 साल पहले गोद लिया गया था। हमारे मालिक को मालकिन से पहली नजर में प्यार हो गया था। 1000 साल पुराने लोहे के पेड़ पर फूल खिले। बड़ी मुश्किल से उन्होंने शादी की थी, लेकिन अब उनकी पत्नी उन्हें ही भूल गई। दो ई के साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ होगा। तुम अपना मुंह बंद करो। सुना है तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था? क्योंकि उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था, उस वक्त उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था और उसकी आंखें इन अंगूरों की तरह थीं, काली और चमकदार। उसे मुझे वापस कर दो। उसे? शा शाओफिंग? वह तो बस याददाश्त खो चुकी एक कठपुतली है जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? क्या अध्यक्ष शाओ को सच में झुग्गी बस्ती की मछली बेचने वाली लड़की से प्यार हो गया है? मेरे मालिक तो टूटने की कगार पर हैं। शाह परिवार, आखिर तुम लोग मुझे अगवा करके लाए हो या फिर मुझे धोखा देकर यहाँ लाए हो? तुम हमें लावारिस मिली थी। 3 साल पहले जब हम खेती की गाड़ी से मछली पहुंचाने जा रहे थे तो पहाड़ के नीचे से गुजरते हुए हमें गिरकर घायल हुई एक लड़की मिली जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वापस जाकर मम्मी पापा की बात मानना। मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन रहूंगी। शाओ ये, क्या आप ठीक हैं? मैंने कहा था मुझे अजनबियों का करीब आना पसंद नहीं। छोटे मालिक, मैं जानता हूं कि आपका दिल दुखी है। क्यों ना आप मुझे गले लगाकर जी भरकर रो लें? दफा हो जाओ। क्या दर्द हो रहा है? मैं सच में आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं पक्का इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगी। आप मेरी तनख्वाह तो नहीं काटेंगे ना? एक सौदा करते हैं। शाओ ये, कहिए। 3 साल पहले मेरे माता पिता गुजर गए। मैं अस्पताल छोड़कर हुओ परिवार में लौट आई, लेकिन हुओ परिवार के काम के सभी लोगों को दुश्मन के वफादारों से बदल दिया गया है। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको अपना पति बने रहने के लिए काम पर रखना चाहती हूँ, ताकि आप हुओ परिवार वापस पाने में मेरी मदद कर सकें। तुम मुझे काम पर रख रही हो? सही कहा। आज से शर्तें मैं तय करूंगी, बदले में मैं आपको दूंगी जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। तुम्हें अजनबियों का पास आना सबसे ज्यादा नापसंद है ना?
अपनी ताकत वापस पाने के लिए क्या तुम किसी अजनबी को रिझाने तक गिर जाओगी? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दादाजी के दिल का ऑपरेशन सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। दादाजी की जान बचाना, क्या यही तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत नहीं है? तो फिर तुम अपने बटन क्यों खोल रही हो? बस गर्मी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त अध्यक्ष श्याओ के दिल में सिर्फ अपनी पत्नी बसी है और दादाजी की जिंदगी मौत को भी पीछे रखना पड़े? छोटे मालिक, एक खुशखबरी है। उस जीनियस डॉक्टर की आवाज की पहचान के जरिए मैंने उसकी पहचान कर ली है। आवाज की पहचान कर ली है। वह हमारी छोटी बहू ही है। वह जीनियस डॉक्टर 3 साल पहले गायब हुई थी और छोटी बहू ने भी 3 साल पहले अपनी याददाश्त खो दी थी। समय बिल्कुल मेल खाता है। आज हो, मुझे पता चल गया। छोटे मालिक, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हुए? आपको हैरानी नहीं हुई? आगे से ऐसी खबरें जल्दी दिया करो। अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? सहयोग करके खुशी हुई। सोने जा रही हूं। मुझसे दूर रहो ताकि गलती से तुम्हें चोट न लग जाए। अरे बाप रे, नौकर से मेहमानों वाले कमरे का ताला खराब हो गया है। इतनी रात हो गई है, अब इसे ठीक करने के लिए कोई कारीगर भी नहीं मिलेगा। शाओये का कमरा काफी बड़ा है, तुम आज रात वहीं गुजारा कर लो। ठीक है। पतिदेव, फिक्र मत करो। जो कुछ भी तुमने खोया है, मैं वह सब तुम्हें वापस दिलाऊंगा। बुजुर्ग शाओ का मामला बहुत ही खास है। नसों और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। यह बहुत ही मुश्किल है और खतरा भी बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में इसका सिर्फ एक ही सफल मामला है। उस जीनियस डॉक्टर के अलावा इसे कोई और नहीं कर सकता। उनका ऑपरेशन करने की हिम्मत कौन करेगा? यह सब बेवकूफी है। शाओये, तुम्हें यह डॉक्टर कहां से मिला? कहीं तुम किसी हादसे का नाटक करके दादाजी को रास्ते से हटाकर खुद सत्ता तो नहीं हथियाना चाहते? तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। दादाजी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? मैं तंग आ चुका हूँ। जो कोई भी मेरा ऑपरेशन कर सकता है, मैं उसे अपना बाप मान लूंगा। हमारी छोटी मालकिन दादाजी की बाप बन गई। हे भगवान, सारे रिश्ते ही उलझ गए हैं। ऑपरेशन की तैयारी करो। मुझे मुख्य सर्जन से मिलना है। तुम लोगों को पक्का धोखा दिया गया है। मैं उसके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं और उसका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता हूं। ओल्डली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? 3 साल बाद मिल रहे हैं और तुम्हारा गुस्सा तो बहुत बढ़ गया है। तो आप थीं, डॉक्टर हुओ। आप 3 साल तक लापता थीं। मेडिकल की दुनिया में जैसे अंधेरा छा गया था। आप कहां चली गई थीं? मुझे आपकी बहुत याद आई। तो तुम ही हो वही दुनिया के एकमात्र सफल मामले की मुख्य सर्जन है। मुझे पता है। पहले अपना हाथ छोड़ो। डॉक्टर हुओ, क्या मैं एक बार फिर आपका सहायक बन सकता हूं? प्लीज। अंदर आ जाओ। बधाई हो अध्यक्ष शाओ। सर्जरी बहुत सफल रही। बुजुर्ग शाओ की हालत स्थिर है। सभी संकेतक सामान्य दायरे में हैं। अब उन्हें निगरानी कक्ष में ले जाया जाएगा, जहां 24 घंटे उन पर नजर रखी जाएगी। शाओफेंग, उसे क्या हुआ? कोई बात नहीं, वह बस थक गई है। यह सर्जरी 10 घंटे तक चली और डॉक्टर हुओ ने एक पल भी आराम नहीं किया। शाओये, तुम इसे जल्दी घर ले जाओ और इसे अच्छी तरह सुला दो। यहाँ मैं खुद देखभाल कर लूंगी। तुमने क्या कहा? बुजुर्ग शाओ की सर्जरी क्या शाओफिंग ने की थी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था।
उसे सब याद आ गया है। उसे सब कुछ याद आ गया है। जो कुछ मैंने इतनी मुश्किलों से हासिल किया है उसे यूं ही वापस नहीं सौंपूंगी। हुओ छिंग छिंग, अब तुम्हें इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। पति, मुझे गले लगाओ। छोटे मालिक, ये हुओ परिवार द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र है जिसमें उन्होंने आपको और मालकिन को हुओ परिवार की पुरानी हवेली में रात के खाने पर बुलाया है। वो परिवार की पुरानी हवेली? मुझे पुरानी हवेली वापस जाना है। हान भैया, क्या मैं आज रात सुंदर लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भले ही शाओ परिवार चाहता था कि मैं शाओ ये से शादी करूं, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में सिर्फ आप ही रहे हैं। बस एक बार आप शाओ परिवार के मुखिया बन जाएं, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। क्या शाओ ये और शिया शाओफिंग सच में यहाँ आएंगे? अगर किसी और जगह बुलाया होता तो शायद वह नहीं आती, लेकिन हुओ परिवार की पुरानी हवेली, वहां वह जरूर आएगी। जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो कॉटन कैंडी के लालच में तुम्हारी जान जाते जाते बची थी। क्या उसने कैंडी में जहर मिलाने की हिम्मत की? कैंडी में बहुत सारा आम मिलाया गया था। आकुन। युवा मालकिन, जल्दी से चखिए। यह कॉटन कैंडी मैंने अपने हाथों से बनाई है। यह बिल्कुल साफ सुथरी और स्वच्छ है। तुमने शाओ परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। जल्दी जाओ और इसे साफ करो। ये तो मानो पानसी गुफा से निकला हो। मेरे साथ आओ। तुम फिर से यहाँ? हम पहले मिल चुके हैं। ओह, तुम मछली काटने वाली लालची औरत, फिर से पार्टी में मुफ्त का खाना खाने आ गई। तुम्हें कोई तमीज नहीं है। तुम्हारे माता पिता की जगह मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। यह प्यारा बच्चा तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं है। तुमने उसे हाथ कैसे लगाया? तुम्हें ही मारा है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं जानती। अपने लोगों को संभालो। क्या वह इसके लायक भी है? अगर तुमने उन्हें सबक सिखा दिया तो अब मुझे मत मारना। 5 के साथ 1 मुफ्त मेरे अपने घर में। क्या मैं किसी और को खुद पर हावी होने दे सकती हूँ? आखिर तुम हो कौन? एक मामूली मछली बेचने वाली। हमारे 4 बड़े खानदानों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा मन किया तो मैंने सबक सिखा दिया। क्या अब मुझे तुम्हारी पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी? आखिर तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? ये महिला अध्यक्ष शाओ की है। अरे, ये तो वही बात हुई कि तकरार के बाद ही जान पहचान होती है। मेरी और श्रीमती शाओ की पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। कमीने लड़के, तुझे पैदा करते वक्त क्या मेरी आंखें फूट गई थी? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने श्रीमती शाओ से पंगा लिया। दिन भर बस मुसीबतें खड़ी करता रहता है। देखना, घर चलकर मैं तुझे ठीक कर दूंगी। क्या हमारे युवा मालकिन ने तुम्हें जाने की इजाजत दी है? इसका नाम कियांग यिंग है। ये हुआ परिवार के माली मास्टर च्यांग की बेटी है। मैंने इसे अपनी सबसे अच्छी सहेली माना था, लेकिन इसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरे खिलाफ साजिश रची और मेरी जगह ले ली। एक कीड़ा उसका सबसे देखने लायक पल होता है जब वह जूते के तलवे से चिपक कर कुचल जाता है। देखो, अभी भी भागने की सोच रहा है? मेरे छोटे मालिक ने जो तोहफा भेजा है उसे न सिर्फ स्वीकार करना होगा बल्कि शुक्रिया भी कहना होगा। मास्टर च्यांग, यहाँ। यिंग, पापा आखिर तुमसे मिल ही पाए। बेटी, माँ को तुम्हारी बहुत याद आई।
खामा न हम। वे दो गंवार क्या कह रहे हैं? लगता है वे उसे अपनी बेटी कह रहे हैं और खुद को उसके माँ बाप बता रहे हैं। लेकिन वह तो हुआ परिवार की बड़ी बेटी है ना? सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। ये दो गंवार अंदर कैसे घुस आए? इन्हें बाहर निकालो। यिंगयिंग, क्या तुमने बड़ी बेटी को नुकसान पहुंचाया? सच सच बताओ। हुओ परिवार ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तेरा जमीर कहाँ है? जल्दी से माँ के साथ घर चलो। मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं। जल्दी करो, इन दो पागलों को पकड़ लो। हंगामा मत करो। हुओ परिवार की काली सुनहरी वंशावली बुकशेल्फ की छिपी परत में बने एक तंत्र में है। यह राज हु परिवार के वारिस के अलावा कोई नहीं जानता। इस वंशावली को सिर्फ हुओ पखुओ परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी वारिसों की आंखों की पुतलियां ही सक्रिय कर सकती हैं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, और अब मेरी बारी है। हुओ छिंग छिंग, मुझे पता था कि याददाश्त लौटने के बाद तुम सबूत ढूंढने हुए परिवार की पुरानी हवेली जरूर आओगी। अध्ययन कक्ष में चोर घुस आया है। उन्हें पकड़ो और चोरी का सामान वापस लो। इसे कहते हैं खुद चलकर जाल में फंसना। हुओ छिंग छिंग, 36 चालें तो तुमने ही मुझे सिखाई थी। हम पहले बाहर निकलते हैं। क्या हुआ? अंदर जाकर देखो। अजीब है, अचानक बिजली कैसे चली गई? पक्का यहां कोई आया था। ध्यान से ढूंढो। हिलना मत। माफ करना, मुझे किसी का पास आना पसंद नहीं है। लगता है वह खिड़की से भाग गया है। जल्दी पीछा करो। पहले किसी को बुलाकर बिजली ठीक करवाओ। तुम्हारी जेब में क्या है? ये मेरी कमर पर दब रहा है। माफ करना, मैं। जब पिता जिंदा थे, यह उनकी सबसे पसंदीदा किताब थी। मुझे भी यह बहुत पसंद है। ये कैसी गंध है? यह अल्कोहल है। जब तेज शराब सूखी बर्फ पर डाली जाती है तो शराब भाप बन जाती है। उस भाप को सांस के साथ लेने पर वह फेफड़ों से सीधे खून में पहुंचती है और जल्दी नशा चढ़ जाता है। बंद जगह में अगर शराब की भाप की मात्रा काफी ज्यादा हो तो आग भड़क सकती है। उस वक्त पोस्टमार्टम भी हो तो सिर्फ यही पता चलेगा कि हमारी मौत ज्यादा शराब पीने से हुई और यह एक आकस्मिक आग थी। तुम दोनों का अंदाजा बिल्कुल सही है। अफसोस, आज की रात बीतने के बाद दुनिया में 2 समझदार लोग कम हो जाएंगे। तुम दोनों पति पत्नी हुओ परिवार की दावत में शराब पीकर अय्याशी कर रहे थे और हुओ परिवार की पुरानी हवेली जला दी। सारे सबूत भी साथ ही मिट जाएंगे और शाओ परिवार को मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। हा 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 हा। इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे घर के अध्ययन कक्ष में बुलेट प्रूफ कांच लगा है। अब हुओ परिवार की काली सोने की वंशावली मेरे हाथ में है। हुओ छिंग छिंग के खत्म होने के बाद तुरंत उसकी आंखें निकालकर मैं फिर भी ताला खोल सकती हूँ और उन सबको अंदर फेंक कर आग में खत्म कर सकती हूँ। यिंगयिंग, मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो, हम फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। बचपन से तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। तुम लोग मेरी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हो। तुम वो कीड़े हो जो मुझे वापस दलदल में खींच रहे हो। जब तुम सब खत्म हो जाओगे तभी मैं हुओ परिवार की बेटी का दर्जा पक्का कर पाऊंगी। शाओ, ये महिलाओं के शरीर में पानी का अनुपात पुरुषों से कम होता है, इसलिए शराब का चयापचय और विघटन धीमा होता है। प्लीज, अगर बाद में मैं नशे में अजीब हरकतें करने लगूं तो मुझे बेहोश कर देना। नशे में अजीब हरकतें? तुमने मुझे खुद पहल करके क्यों चूमा? क्या इसका वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ? शाओ, ये मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
मुझे क्या बुलाया? पति। एक बार फिर चूमो, मुझे साबित करके दिखाओ। छोटी तेंदुआ, तुम ऐसा करोगी तो मेरा तुम्हें जाने देने का मन नहीं करेगा। आकुन, काम शुरू करो। समझ गया। 5 मिनट में गैस की सांद्रता सही स्तर पर पहुंच जाएगी। रिमोट से लाइट जलाते ही बिजली की चिंगारी हवा में आग लगा देगी। धमाका। आज रात सभी खास मेहमानों की मौत का जिम्मेदार शाओ परिवार को ठहराया जाएगा। हाँ 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 हाँ। क्या इन लोगों का दिमाग खराब है? सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अब हुओ परिवार की ब्लैक गोल्ड वंशावली मेरे हाथ में है। बस हुओ छिंग छिंग के मरने के बाद तुरंत उसकी आंखें निकालकर मैं फिर भी ताला खोल सकती हूँ। जल्दी, इसे जल्दी बंद करो। इसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भाग नहीं पाएगा। हुओ छिंग छिंग, सीना तानकर खड़ी रहो, तुम्हारा दुश्मन देख रहा है। यिंग यिंग, मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, बचपन से तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। तुम लोग मेरी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो, मुझे दलदल में वापस खींचने वाले घटिया कीड़े। तुम सब गायब हो जाओगे, तभी मैं हुओ परिवार की बेटी का दर्जा पक्का कर पाऊंगी। 5 मिनट बाद जब गैस की सांद्रता सही स्तर पर पहुंच जाएगी, रिमोट से लाइट जलाकर बिजली की चिंगारी से हवा में आग भड़का दूंगी। धमाका। आज रात सभी मेहमानों की मौत का जिम्मेदार शाओ परिवार होगा। हा 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 हा। यह पागल औरत हुओ परिवार की बेटी होने का नाटक कर रही है और हमें उड़ाने की कोशिश कर रही है। क्या सच में कोई हादसा होने वाला है? आप सब शांत हो जाइए। ये हुओ छिंग छिंग का घर है। मैं हुओ परिवार के सम्मान की गारंटी देती हूँ, कोई हादसा नहीं होगा। सब कुछ मेरे काबू में है। आप सब बेफिक्र रहिए। चांगिंग की योजना के बारे में मैंने पहले ही सुश्री हुओ को बता दिया था। तूने भी मुझे धोखा दिया। मैं बस रंगीन मिजाज हूँ, बेवकूफ नहीं। सत्ता हथियाने जैसी बातों में मैं अपने पिता की वजह से एक बार पहले भी फंस चुका हूँ। अब दोबारा तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। तूने मुझसे वादा किया था। जब तूने छोटे भाई की पत्नी बनकर मुझे लुभाया तो मैंने भी मौका नहीं छोड़ा। मुझ जैसे घटिया इंसान की बातों पर तूने यकीन कैसे कर लिया? मैं जिन औरतों के साथ सो चुका हूँ वो 100 नहीं तो 80 तो होंगी ही, लेकिन मेरी जान बचाने वाली सिर्फ एक है। मैं आखिरी सांस तक न्योहरू हो परिवार का वफादार रहूंगा। हुओ छिंग छिंग। आज रात की यह दावत सबके सामने यह ऐलान करने के लिए है कि असली हुओ छिंग छिंग मेरी पत्नी है। नहीं, इसकी बकवास पर यकीन मत करो। हुओ परिवार की ब्लैक गोल्ड वंशावली मेरे पास है। मैं ही असली हुओ छिंग छिंग हूँ। मैं तुमसे झूठ बोल रही थी चांग यिंग। हुओ परिवार के पास कोई काली सुनहरी वंशावली है ही नहीं। मैंने तो बस तुम्हें हताश होकर गलती करने पर मजबूर किया ताकि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाए। यह मुमकिन नहीं है। वह तो एक गुप्त यंत्र में छिपा हुआ था। वह मेरे विकास का रिकॉर्ड था। मेरे माता पिता ने उसे सहेज कर रखा था, खानदानी ताकत के लिए नहीं बल्कि प्यार की वजह से। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा, मम्मी, आपकी बेटी ने आपको निराश नहीं किया। मैं हुओ परिवार को अच्छी तरह संभालूंगी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। चांग यिंग, न्याय का जाल बहुत दूर तक फैला है। तू न्याय के दंड से नहीं बच सकती। क्यूटिए, मैं तो बर्बाद हो गई, पर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जब मैं इस घटिया औरत के बारे में सोचता हूँ कि यह लगभग हमारी मालकिन बनने वाली थी, तो मुझे डरावने सपने आने लगते हैं। इसे जिंदा रखो ताकि यह अदालत में मुकदमे का सामना करे। इसे यहाँ से ले जाओ। मैंने एक बार अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन आज मैंने वो सब वापस पा लिया है। यह अपनी जीत का दिखावा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों को बताने के लिए है जो नाइंसाफी का सामना कर रहे हैं कि जो तुम्हारा है उसे पूरे हक से वापस लेना चाहिए। कृपया आप सभी आज की दावत का भरपूर आनंद लें। कल से वो परिवार एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। युवा मालकिन वाकई कमाल की बहादुर महिला है। युवा मालकिन को देखो, कैसे दूसरों के दम पर अकड़ रही है। उसे इतराने दो, उसे मनमानी करने दो।
मुझे तो मजा आ रहा है। शाओ ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर थक गई हो तो सो जाओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। बहुत गर्मी लग रही है। अब क्या करूं? कमबख्त च्यांगिंग, इसमें शराब बहुत ज्यादा थी। तुम्हारे शरीर के खून में अभी आधी शराब मिली हुई है। जो भी हो, जैसे भी चलेगा। मुझे क्या बुलाओगी? पति। क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? हाँ, पसंद हो। क्या मुझसे प्यार करती हो? जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं महसूस कर सकता हूं। हुओ छिंग छिंग, कल रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैं बहुत गर्मी लग रही है। मेरी ही गलती है कि शराब पीकर खुद पर काबू नहीं रख पाती। मुझे हुआ परिवार को फिर से खड़ा करना है। मैं इन प्यार मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ सकती। मुझे माफ कीजिए, शाओ ये। तुमने मुझे क्या कहा? अध्यक्ष शाओ। इन दिनों मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब मैं घर लौट रही हूं। शाओ फेंग, अरे नहीं, चिंग चिंग, क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? क्या यहाँ रहने में कोई दिक्कत है या खाना पसंद नहीं आया? बताओ, हमसे कहाँ कमी रह गई? मैं उसे सुधार दूंगी। आप मेरी देखी हुई सबसे अच्छी सांस हैं। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। हमारी शादी तो बस एक समझौता थी। अब जब सब कुछ तय हो चुका है, तो अब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तू अपनी पत्नी तक को नहीं रोक सका। अब तू भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेत और निकल जा। मैंने अभी अभी देखा चिंग चिंग अपना सूटकेस धकेलते हुए चली गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे चिंग चिंग के बारे में सब पता चल गया है। मेरी पोती बहू कितनी बेचारी है। अगर तू उसे वापस लेकर नहीं आया तो श्याओ परिवार का वारिस बनने की जगह तू सोच भी मत। दादाजी, आप मेरी तरफ देखिए, मेरा सरनेम भी श्याओ ही है। तो मुझे तुम जैसे बिना दिमाग वाले चमचों से पहले ही नफरत थी। बकवास बंद करो। मैं हुओ परिवार के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म आनी चाहिए। जब वह बहरूपिया सामने आया था तो तुम ही सबसे पहले उसके तलवे चाटने पहुंचे थे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा फोन गिर गया है, मैं उसे उठा लेती हूँ। वो परिवार छोड़ने के इन 3 सालों में मुझे एक बात सिखाई है। जो चीज तुम्हें खत्म नहीं कर सकती वही तुम्हारा सौदेबाजी का पत्ता बन जाती है। अब मैं आधिकारिक तौर पर 3 घोषणाएं करती हूँ। पहली, हड़पी गई सारी संपत्ति वापस ली जाएगी। दूसरी, बोर्ड का पुनर्गठन होगा। तीसरी, आज से वो परिवार में सिर्फ काबिलियत चलेगी, माफी की कोई जगह नहीं होगी। मीटिंग खत्म। शाओ समूह अपना उत्तराधिकारी बदल रहा है। शाओ हान अब सत्ता संभालेंगे और उन्होंने शाओ ये को अंधा कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? मुसीबत हो गई।
अध्यक्ष हुओ, लगता है हमने किसी को टक्कर मार दी है। शाओ ये मुझे पनाह देने के लिए आपका शुक्रिया। आप बेफिक्र होकर हुओ परिवार में रहिए। शाओ हान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं समझूंगी। मैंने एक बेसहारा बिल्ली उठा ली है। क्या आप खुद नहा सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूं। लाइए, मैं कर देती हूँ। शर्ट मैंने तुम्हारे लिए सुखा दी है। कल तुम्हारे लिए नया नाइट सूट खरीद दूंगी। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई। अब तुम अध्यक्ष श्याओ नहीं हो, बल्कि मेरी लाई हुई एक आवारा बिल्ली हो। अब से मैं तुम्हें छोटी तेंदुआ कहूंगी। क्या मैं तेंदुआ बिल्ली हूं? सो जाओ। यह मेरा कमरा है, साफ सुथरा है। तुम्हें दे दिया। मत जाओ। मुझे तुम्हारा एहसान चुकाने दो। ओह, तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? तुमने मुझे पनाह दी है। मैं तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करूंगा। आज बस इतना ही। ओह, तो कल जारी रखेंगे। उसे आज क्या हो गया है? क्या अंधे होने का ऐसा असर भी होता है? हेलो छोटे मालिक, अंधे होने का नाटक करने की योजना कैसी चल रही है? हाँ, मैं हुआ परिवार में आ गया हूं, लेकिन वह अभी भी मुझसे दूरी बनाए हुए है। अब आगे क्या करूं? युवा मालकिन अब अमीर महिला है और अमीर महिलाओं को नर्मदिल और आज्ञाकारी छोटे लड़के पसंद आते हैं। नर्मदिल, आज्ञाकारी, छोटा लड़का। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे फोन करना। मैं अच्छे बच्चे की तरह तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। छोटे मालिक, जरा इसे देखिए। ये सब सच में काम करेंगे? अरे बाप रे! छोटे मालिक, मालकिन अब आपको नहीं चाहती, तो आखिरी दांव आजमा लेते हैं। अगर बात करना नहीं आता तो यहां से दफा हो जाओ। छोटे मालिक, पहले मालकिन की सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने क्या पोस्ट किया है। मैं उसका विश्लेषण करने में आपकी मदद करता हूं। मैं उसका विश्लेषण करने में आपकी मदद करता हूं। मीठी मकई नरम हो तो ही अच्छी लगती है। इसका मतलब है उन्हें आप बूढ़े लगते हैं। बीते कल के मुकाबले आने वाला कल ज्यादा उम्मीद जगाता है। वह तलाक चाहती हैं। मुझे सुहानी शाम की हवा और आजाद रूह पसंद है। पास की रोशनी और दूर के सितारे पसंद हैं। क्या वह 4 लोगों को डेट करना चाहती हैं? तो तुम अभी भी यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? हुओ परिवार जाओ। हुओ छिंग छिंग पर नजर रखो। उसके पास कोई भी मर्द दिखे तो तुरंत मुझे खबर करो। समझ गई। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है, शाम को साथ में खाना खाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक टाई खरीदी है, साथ में तुम्हें दे जाऊंगी। आह, मुसीबत हो गई। छोटे मालिक, मालकिन ने किसी दूसरे आदमी को डिनर पर बुलाया है और उसे टाई भी देने वाली हैं। हेलो, आज रात मैं घर आकर खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, समझ गया। तो जल्दी घर आ जाना। बाहर का खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, घर के साफ सुथरे और सुरक्षित खाने से बेहतर नहीं हो सकता। जब तुम किसी और के साथ खाना खाओ तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम जरूर करना। मेरा मतलब है सावधान रहना, सतर्क रहना और समझदारी से काम लेना। तुम मुझे बार बार सावधान रहने को क्यों कह रहे हो? क्या तुमने मेरे होटल जाने के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं? मैं तो बस। ठीक है, घर लौटकर बात करेंगे। इस बार तुम्हें घर लाने मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इस बार मुझे तुम्हारे घर लौटने का इंतजार करने दो। इंतजार सिर्फ बेवकूफ ही इंतजार करते हैं। शाओ ये जो चाहता है उसे हमेशा खुद छीन लेता है।
हेलो छोटे मालिक। आदमियों को साथ लो और मेरे साथ चलो। छोटे मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है। आज उस आवारा आदमी को निपटा देना ही होगा और छोटे मालिक की इज्जत का बदला लेना होगा। अरे, भले ही छोटी मालकिन का दूसरे के साथ संबंध होना साबित हो चुका है, फिर भी छोटे मालिक उनसे रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे। समझे या नहीं? इसे क्या कहते हैं? लल्लू। ट्रू, इसे सच्चा प्यार कहते हैं। किसी और आदमी के साथ खाना खाकर क्या तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? तुमने मेरी पत्नी से अपनी टाई क्यों बंधवाई? जब तुम्हें अपने हाथों की परवाह ही नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। शाओदोंग, यहां बहुत सारी मक्खियां हैं। बीवी, तुम यहां हो? तुम यहाँ क्यों आए? मुझसे गलती से घर का कटोरा टूट गया। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने फिर से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दी। बेचारे जीजा जी। लो, पहले थोड़ा चिकन सूप पी लो। शाओदोंग, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं अगर छोटे मालिक पश्चिम झील में छलांग लगा दें तो पूरे हांगझोउ शहर को लोंगजिंग चाय मिल जाएगी। ओह, अरे हाँ दीदी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जल्दी इसे छुपाओ। खंखार, तुम्हें क्या हुआ? क्या वह देख नहीं सकता? कहीं वह अंधा होने का नाटक तो नहीं कर रहा? चिंग चिंग, उसने तुम्हें जो तोहफा दिया है वह क्या है? शाओदोंग, तुमने मुझे यह चीज क्यों दी? दीदी, जरा बाहर आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। उसे वाकई लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ, तभी वह उस गैर रिश्तेदार नौजवान भाई के साथ चली गई। अब तो गए काम से। छोटे मालिक के चेहरे पर ऐसे भाव हैं, अब उस लड़के की खैर नहीं। लगता है तुझे मार खाने का बहुत शौक है, ऐसी घटिया हरकतें करते हो। क्या तेरी बहन वैसी इंसान है? जरा साइज तो ध्यान से देख, ये मर्दों के पहनने के लिए है। सही कहा, मैं वैसी ही इंसान हूँ। वैसे भी जीजू देख नहीं सकते, तो आज रात चुपके से उन्हें यह पहना देना, कितना मजा आएगा। वाह, शाबाश, कम से कम तूने मेरा ख्याल तो रखा। जीजा जी रुक जाइए। छोटे मालिक मारिए मत। आज कोई भी रहम की भीख मांगे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी ही बहन पर बुरी नजर रखने वाले इस बेशर्म को सबक सिखा कर रहूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है। क्या तुम किसी और की पत्नी छीन लोगे? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे रोकना चाहते हो, यह बिल्कुल नामुमकिन है। पति, तुमने मुझे क्या बुलाया? पति? क्या तुम्हें सब याद आ गया? क्या अब तुम अंधे होने का नाटक नहीं कर रहे? तुमने यह जानबूझकर किया। अरे, मेरी बहन की आंख में रेत चली गई थी, मैं बस उसकी आंख देख रहा था। बेवजह मार खानी पड़ी। हर मुक्के के $5 लाख। शुक्रिया जीजा जी सबसे हैंडसम है। आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। भगवान आपको जल्द संतान सुख दे। तुम्हें रोकना और तुम्हें जाने देना दोनों ही मेरे बस में नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा घटिया अंधे होने का नाटक कर तुम्हारे करीब आया। मुझे माफ कर दो पत्नी, मुझे अंदर आने दो। मैंने छोटी तेंदुआ बिल्ली वाली पोशाक पहन ली। वाह, क्या तुम्हें याद है उस रात नशे में तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे याद है, मैंने कहा था कि आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, चांद पूरा गोल है और बगीचे के गुलाब बहुत महकते हैं। लगता है तुम भूल गई कि तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। वह तो मैंने होश में कहा था।